अवधेश जी तो मिल्कीपुर खुद ही बेचे हैं। हर गांव में उनसे पूछो, चल कर तुम अपना विकास तो दिखाओ, कहाँ कहाँ बनाए हो। नरका दिखा रहा हुआ, आगे बनवा रहे हैं, बहुत बनवा के उधर चले जाएंगे। डायरेक्ट उनको खेल लेंगे साहब घर पर जाके। यहाँ अयोध्या में तो चक्रव्यूह रचा था, तभी क्या परिणाम मिला देखते हो आप। राम के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे कोई वोट मांगता है? धर्म के नाम पे कोई राजनीति होती है? व्यक्तिगत वोट मांगा, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता है। बताइए न, उनको हम चलो 5 किलो गेहूं चावल दे दिए, चल रहा है, लेकिन जब हमारा युवा भविष्य के बारे में क्या सोचेगा? 5 किलो चावल गेहूं भी जिंदगी भर रहेगा, आने वाली पीढ़ी नहीं सोच पाएगी। अगर हम पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। आज इनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किन मुद्दों के आधार पर इस आगामी उपचुनाव में ये वोट करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ये उपचुनाव हाईलाइट है और एक सेमीफाइनल के तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर ये चुनाव देखा जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के वोटर हैं, यहाँ के बल्क वोटर हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी राय क्या है और किस आधार पर इस चुनाव में, इस उपचुनाव में ये वोट करेंगे। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि उनकी विचारधारा क्या है, उनके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो वोट करने जा रहे हैं। तो क्या नाम हुआ भैया? अशोक स्लिपगार। अशोक जी, आपके यहाँ विधानसभा चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सांसद, अयोध्या से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र अजीत प्रसाद जी को प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान जी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। किन मुद्दों के आधार पर आप जाएंगे वोट करने? हम लोग काम करेगा उसको हम वोट देंगे। इसलिए हमारी समाजवादी काम कर रही है, हमारा रोड बनवा रही है और हम विकास होगा, रोड चलने से आदमी आए जाएंगे, हम लोग बिक्री धंधा चलेगा, हम लोग अवधेश प्रसाद को वोट देंगे। अच्छा, भाजपा तो कहती है कि अवधेश प्रसाद ने कोई काम नहीं किया है, क्षेत्र में आते नहीं, क्षेत्र में दिखते नहीं। भाजपा के तमाम नेता ये प्रचारित कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, इनकी पूरे बहुमत पे सरकार थी, इन लोगों ने क्या किया? 2 बार यहाँ सांसद है लल्लू सिंह, क्या काम किया? गोरखनाथ यहाँ विधायक थे, क्या किया? कभी गली हम लोग झांकने नहीं आए, इस रास्ते से कभी गुजरे नहीं वो कि कैसे लोग यहाँ रहते, कैसे लोग नहीं रहते, किस प्रकार से यहाँ लोग रहते हैं, कितने पीड़ित है, कुछ देखा उन्होंने, समस्या हम लोग हल किया? कभी आते ही नहीं थे, कभी नहीं आते थे, कभी रास्ते कभी गाड़ी उनकी गुजरी ही नहीं यहाँ से। हम लोगों सांसद जी काम किए, हम लोग आते भी हैं, महीने 2 महीने में 1 बार 2-3 बार आते भी हैं, हम लोग समस्या दूर कर दिया, रोड बन गया, ये हम लोगों को बहुत कुछ है। क्या भैया, क्या नाम? इससे पहले आनंद शिल्पकार मेरा नाम है। आनंद बाबू, क्या करते हो? ये पढ़ते हैं, हम 9th क्लास में। 9th क्लास में। वोट करते हो क्या? वोट नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा, तो चलो बोल दो, वोट नहीं। इससे पहले हमारे यहाँ पूर्व विधायक जो थे वो गोरखनाथ बाबा भी थे। 5 साल थे यहाँ। इस गांव में अभी एक बार भी नहीं आया उसने। कोई विकास का काम यहाँ नहीं हुआ। हमारे अवधेश प्रसाद जी माननीय जी सड़क दिए हैं, रोड दिए हैं, यहाँ तक आए, कभी कम से कम आए तो अपनी वो वोटर के लिए। ठीक है, जब वोट करना तब वोट का चोट करना, ठीक है। क्या नाम हुआ भैया? राम जी। राम जी, क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, गाड़ी चलाते हैं बस। गाड़ी चलाते हैं? हाँ। क्या माहौल है क्षेत्र में? गाड़ी चलाते हैं तो पूरे क्षेत्र में टहलते भी होंगे? पूरा क्षेत्र में हम टहल रहे हैं, पूरी फील्डिंग में हम घूम रहे हैं। हमारे अजीत भैया भारी से मतों से विजयी होंगे। हमारे समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी फोर्स लगा दी है, 7 मंत्री, 7 मोर्चा के अध्यक्ष, पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। कैसे उससे निजात पाएंगे अजीत जी? अभी कहाँ हो गए थे? अयोध्या में तो रचा था जी। क्या कह रहे हैं? अयोध्या में तो चक्रव्यूह रचा था, तभी क्या परिणाम मिला देखते हो आप। राम के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे कोई वोट मांगता है? धर्म के नाम पे कोई राजनीति होती है? व्यक्तिगत वोट मांगा, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता है। ये उनकी गलत फहमी है, मगर उनको परिणाम मिल गया अयोध्या सीट हार के। वो तो कहते हैं राम का मंदिर हमने भव्य बना दिया। वो बनवाए, सब जनता का पैसा से बना हुआ है। वो अपने पैसा लगाया, कितना दान आया, कितना आया, पैसा क्या हुआ? वो पैसा क्या हुआ? वो राम का ही पैसा सब जो चढ़ता हम लोग चढ़ाते हैं जाकर, उसी पैसे से मंदिर बना हुआ है। वो अपने वो उससे नहीं बनवा दिए। वो लीजिए, ये गरीबों के पैसे से बना हुआ मंदिर है। ये गरीबों के पैसे से बना हुआ मंदिर है। समाजवादी। अच्छा। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जब राम को हम लाए, बच्चों को शिक्षा मिल रही है, जब राम को क्या कह रहे हैं? 1 मिनट हम आपके पास आएंगे, आपको सुन। जब हम वो कह रहे हैं हम राम को लाए, तो राम चले गए कैसे अयोध्या से? आखिर कैसे हार गए लल्लू सिंह? लल्लू सिंह 2 बार सांसद हुए हैं, चाहे डकैती हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कुचेरा नहीं उतरते हैं। बस उनको पता नहीं कहाँ वो गायब हैं। जब अब चुनाव आया तो फिर हाड़ा बड़े तरीके उदिया रहे। ये कौन मतलब है? कुछ नहीं होगा। जिसको हम लोग चुने हैं
वही हमारा विधायक बनेगा मिल्कीपुर विधानसभा का, और उसको बना के हम लाएंगे। और हमारे अवधेश प्रसाद चाचा के मतलब लड़के, हमारे मतलब अवधेश प्रसाद जी चाचा लगते हैं और जीत हमारे भाई लगते हैं, उनको हम भारी से भारी मतों से पूरे बहुमत से उनको मिल्कीपुर से विधायक बनाएंगे। बस आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। कुछ भी उतार दिया हो, पहले हम अजीत भैया को देखेंगे जो हमारे पीढ़ी से आ रहे हैं, पहले हम उनको देखेंगे। हमने कितना प्रधान से कहा कि हमारा रोड बना दो, हमारा नाली बना दो, हमारी नाली नहीं साफ हो रही है, एक को बार बताइए आए देखने के लिए। अजीत भैया शिकायत नहीं की प्रधान नहीं सुन रहा है। अजीत भैया से शिकायत अब क्या करे, जब प्रधान ही नहीं करे तो अजीत भैया विधायक सांसद हो कहाँ आएंगे। जी ने मंत्री यहाँ से रोड बनवा रहे हैं, एकदम चंदन वंदन लगा के आप आ रहे हैं, क्या माहौल रहने वाला है इस बार? यहाँ भैया देखिए हम आंख से भी कम दिखाता है। अच्छा, हम आपका चेहरा से नहीं बता सकते आप कौन। नाम से बताइए फिर। मेरा नाम उत्कर्ष है, याद रखिएगा। हैं? हाँ, मेरा नाम उत्कर्ष है, याद रखिएगा। अब नाम से आप जान गए हमको। अब बताइए आपकी समस्या क्या है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट हमें करेंगे? सबको कुछ नहीं, जो काम करे वही हमारा है, पार्टी से मुझे नहीं बता। किसने काम किया है? अब यहाँ तो काम मंत्री जी किए हैं। ये देखिए रोड बनवा रहे, खराब हो गया था। हाँ, अब वो लल्लू सिंह से कई मरतबा लोगों ने कहा, कोई नहीं सुने। तो बस यही है, जो काम करे वही हमारा है, हमें पार्टी से नहीं लेना देना है। पार्टी से नहीं लेना। ना अच्छा, आप काम कर रहे हैं, आप हमारे हैं। हाँ, हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो जो काम कर रहे हैं तो आपको वोट मिलेगा। हाँ, काम नहीं बताया उन्होंने, तो बता दीजिए। वो कह रहे हैं काम कौन कर रहा है, नेताजी पूछ रहे हैं आपके। काम अवधेश मंत्री करवा रहे हैं। अवधेश मंत्री करवा रहे हैं। कितना काम करवाया है? अब यहाँ हमारे सबका जो मांग पूरा कर रहे हैं, जहाँ न करते हो न करते हो। ये काम आज ही क्यों हो रहा है? 10 साल विधायक रहे हैं वो, आज ये सड़क क्यों बन रही है? 10 साल पहले क्यों नहीं बनी? दिए तो उन्हीं ने, उन्हीं ने पीडीए में कौन कौन है? पीडीए में माननीय श्री अजीत प्रसाद जी हैं। पीडीए में अवधेश प्रसाद जी हैं। अजीत प्रसाद जी हैं, अवधेश के पुत्र हैं। अच्छा। पीडीए जीतेगी यहाँ से, समाजवादी पार्टी। लेकिन भाजपा पूरे माहौल में है। ऐसा कुछ नहीं है, रोड पर दिखाई पड़ रहे हैं, गांव में नहीं है। गाँव में नहीं। जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किन मुद्दों मुद्दे पे? विकास का मुद्दा है, विकास कर रहे हैं माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी, इसीलिए जीत रहे हैं। विकास का मुद्दा है, कुछ है थोड़ा ही, विकास का मुद्दा। समाजवादी पार्टी में 55,000 समाजवादी पेंशन गरीबों के लिए बनवाई गई थी, कहाँ गई 55,000 पेंशन? भाई 100 नंबर किसकी देन है? माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव की देन है 100 नंबर। आज भी 100 नंबर चल रही है। 108 किसकी देन है? 108 किसकी देन है जो गरीबों को भला कर रही है? माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है। कहते हैं गुंडा राज बहुत था समाजवादी सरकार में। समाजवादी सरकार में कहते हैं गुंडा राज। विकास राज था, विकास राज। गुंडा राज कहाँ था? विकास राज था, विकास हो रहा था। आज भी उन्हीं चलाई हुई संसदा पे विकास हो रहा है, आज भी चलाई हुई। भाई किसान बीमा कौन बनवाया है? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कौन बनवाया है? वृद्धा पेंशन माननीय श्री मुलायम सिंह यादव, और वो विधवा पेंशन उन्होंने बनवाया है। समाजवादी पेंशन बनवाया था, कौन बनवाया था? ये सब महिलाएं खड़ी, इनको पेंशन मिलती है? इनको सबको विधवाएं, ये विधवा कुछ क्या क्या मिलता है आपको? हमको साहब पेंशन मिलती है। कब से मिल रही है? ये साहब बहुत दिन हमारा आदमी खत्म हो गया, हम कम से कम 30-35 साल की उम्र रही तब से हमको पेंशन मिलती है। और क्या क्या मिलता है? और कुछ नहीं। राशन मिलता है? राशन मिलता है, एक आदमी का अंगूठा नहीं लगता है तो नहीं देते हैं, जो अंगूठा कभी कभी लग जाता तो मिल जाता है। प्रधानमंत्री आवास मिला है आपको? हाँ सर, हमको तो नहीं मिला है। नहीं मिला है। हाँ। क्या नाम है आपका? आशा। क्या करती हैं आप? लेटरिन बनी, कितना आदमी की लेटरिन यहाँ? अरे क्या करते हैं, सिलबट्टा वाला काम करते हैं और क्या। उससे घर चल जाता है? अरे परेशानी, 3-4 बच्चे हैं, परेशानी इतनी महंगाई है। महंगाई है और क्या महंगाई कितनी है। सरकार काम ठीक कर रही है आपकी नजर में? ठीक कर रही है। इस बार किसको वोट जाएगा? अरे जिसका सदस्य है हम हो जाए, देखो ना हमारे जो हमारा काम आगे करेगा उसी को वोट देंगे। जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। हमारा खरंजा बन जाओ, शौचालय मिल जाए। अच्छा, हाँ, तो उसी को वोट देंगे। जी ना कुछ है, बहुत दिक्कत। क्या कह रही हैं? न इस गाँव शौचालय है, ना कुछ, बहुत दिक्कत है। और न ज्यादा जमीन है, ना कुछ है, रहने के लिए दिक्कत है। एक एक घर में 4-4, 5-5 लोग हैं, रहने के लिए बहुत दिक्कत है। ना जमीन है हमारे पास, ना कुछ है। जमीन फिर हमारे पास नहीं है, हमारे आदमी फिर नहीं, हमारे 3-4 बच्चे हैं, रहने के लिए बहुत दिक्कत है।
अच्छा, क्या नाम है आपका? केसो फती। क्या करती हैं आप? भी सिलबट्टे का ही काम करती हाँ सिलबत्ते काम कर गाँव गाँव फेरे के बच्चे जियते हैं। अपन बच्चे जात हमारे फिर आदमी नहीं साहेब। हैं? अच्छा, तो गांव-गांव आप जा करके सिलबट्टे कूटने का काम करती हैं, कूटने वाला काम। उससे उससे घर चल जाता है? कुछ नहीं चलता है, मिल जाता तो खाने को हो जाता, नहीं मिलता नहीं होता है। हाँ क्या कह रही हैं? क्या जब धंधा हो जाता तो मिल जाता खाने के लिए, नहीं धंधा होता नहीं मिलता। एक दिन ऐसा सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभ है, वो मिल रहा है आपको? कुछ नहीं, पाँच बच्चे हैं और पाए थे 5 किलो। हाँ 5 किलो से ज्यादा नहीं पाए एक थे। मिनट दादी, हाँ आप बोलिए। 5 किलो से ज्यादा नहीं मिलता है हमें। 5 किलो ज्यादा नहीं मिलता है। पेंशन मिलती है आपको? हाँ पेंशन मिलती है। अच्छा, आवास मिला है आपको? हाँ मिला है। अच्छा, तो आप फेरी करके काम करती हैं अपना। आप क्या करते हैं भैया? हम तो भाई चद्दर बिनते हैं। चद्दर बिनते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं कुटेरा बाजार के रहने वाले हैं। इस बार चुनाव है तो किसको वोट जाएगा? साइकिल पे। क्यों साइकिल पे? कमल का फूल नहीं पसंद है क्या? अरे चलो जिसमें सब देंगे उसमें हम राजी हैं। आपके यहाँ से अवधेश प्रसाद जी मंत्री रहे, कुछ काम वाम किए हैं? हाँ अवधेश प्रसाद रोड बनवा दी है हमारे गांव में। रोड बनवा दिए हैं। हाँ अच्छा, जो चंद्रभानु पासवान जी आए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको अपना प्रत्याशी बनाया है, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? अरे भैया जो अगर विजयी होगा उसको हम लोग उसी के हो जाएंगे? उसी को वोट देंगे। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ भैया? ये मेरा नाम रमेश है। क्या करते हैं आप? मैं ये सिलबट्टा कपड़े का काम करता हूँ। चुनाव है, आपको पता है? चुनाव हमको तो बहुत दिन से पता है। आज हमारी उम्र 45 साल की हो गई है, चुनाव देते आ रहे हैं। इसकी 20 बीघा खेती है, 4 बीघा खेती है, उसको गवर्नमेंट पैसा दे रही। मेरे पास कुछ नहीं, मुझे क्या दे रही है? गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है। बहुत दिनों की बात है, मतलब मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अब खेती वालों को 2004 या 6000 साल दे रही, मुझे मेरे पास कुछ नहीं, मुझे क्या दे रही? इसके पास खेती को क्या दे रही? हाँ वो बात सही। आपको आवास मिला है? आवाज नहीं मिला मुझे। वो खड़ार घर पर टीना छा हुआ, देख लीजिए। मैं बीमार रहता, मेरी बीबी बीमार रहती है। दवा के ऊपर हम लोग चलते हैं, गाँव गाँव घूमते, तभी जाते। ठंडी इतनी पड़ी लेकिन जाएंगे भी गाँव लोटा कोटने के लिए। मिला खाने के लिए नहीं मिला, फिर वैसे रह जाएंगे। 2 बच्चे छोटे छोटे जिला रहे हैं, इसमें अपनी उम्र काटे दे रहे हैं। किससे क्या कहें, कोई सरकार से क्या कहें हम, क्या हमको चाहिए? क्या कभी अवधेश प्रसाद जी आपके पास आए, आपके क्षेत्र में आए, आपका घर हमारे देखे? क्षेत्र में आया बहुत। अवधेश प्रसाद से कहा सुना गया तो ये रास्ता मिल रही, नई सड़क बनवा रहे हैं। आवास के लिए आपने कहा? आवास के लिए मतलब अवधेश प्रसाद से नहीं कहा गया, प्रधान से कहा है, विधायक से कहा जाता है। आवास के लिए किससे कहा जाता है? नहीं, आप अगर आपको प्रधानमंत्री या इस टाइप के आवास जो योजनाएं चल रही हैं, अगर आप अपने विधायक से कहेंगे तो प्रधान के ऊपर दबाव डाल के आवंटित करवा सकता है। प्रधान बताते हैं हम ये करा देंगे, वोट लेने के लिए। वो आप जीत जाते हैं तो बातें ही नहीं करते हो। एक प्रधान जीत गया, बोल रहा तुम लोग वोट ही नहीं दिए, क्या काम कराएं? जो नया जब वर्तमान में प्रधान हुआ वो यही बता रहा है, तुम लोग हम जानते ही नहीं, कोई काम लेकर जाओ, तुम लोग वोट ही नहीं दिए हो। वो ये सवाल कर रहा है। जीतने के बाद तो जनता एक समान हो जाती है, तो क्यों ऐसा कहता है वो? सही बात है। तो इसमें परिवार अपना मैं चला रहा हूँ किसी तरीके से। एक बहुत अहम मुद्दा उठता है महंगाई का। हाँ, महंगाई मुद्दा उठता है। आप बहुत संघर्ष करके अपने परिवार को चला रहे हैं। चला रहा हूँ किसी तरह से। क्या आपको लगता है कि सच में महंगाई है? महंगाई सच में है, लेकिन सच के हिसाब से तो आदमी जो कमा पा रहा है कमा रहा है। बड़े लोगों को फायदा हो रहा है, छोटे लोगों को बहुत कम फायदा हो रहा है। जिसकी पहुंच जहाँ ज्यादा वो सो कर रहा है। छोटा लोग तो अपना धंधा ही में बिजी है। वो तो जो कमाएगा उसी में लिमिट में अपना खा रहा पी रहा है। महंगाई 10% बढ़ रही है। महंगाई से सर 10%। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा वारिस अली। वारिस अली जी, क्या माहौल रहने वाला है इस बार? माहौल सर देखिए कैसा है कि हम लोग को युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमें नाली और पानी इससे तो हमें तो है ही है फायदा। अगर हमारा युवा अगर नौकरी नहीं पाएगा तो क्या करेगा आप बताइए ना। उनको हम चलो 5 किलो गेहूं चावल दे दिए, चल रहा है, लेकिन जब हमारा युवा भविष्य के बारे में क्या सोचेगा? 5 किलो चावल गेहूं भी जिंदगी भर रहेगा, उन आने वाली पीढ़ी नहीं सोच पाएगी। अगर हम पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, ये नारा होना चाहिए। विकास का होना चाहिए, काम का होना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी कहीं। जब हमारा युवा जब पढ़ेगा तभी विकास करेगा, तभी हम समाज को बदलाव कर सकते हैं। बिना पढ़ाई के हम समाज को नहीं बदलाव कर सकते। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत बढ़िया बात आपने की। तो जिस तरीके से चुनावी माहौल बन रहा है, क्या लगता है कि मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जी अवधेश प्रसाद बनाम चंद्रभानु पासवान हो रहा है? देखिए सर, इसमें कैसा है कि इसमें तो ना सपा का कुछ है और ना भाजपा का। इसमें तो कुछ ज्यादा नुकसान तो होना नहीं है, लेकिन इनका
इनका व्यक्तिगत वो है कि हमारी बेइज्जती हुई है, जो अवधेश प्रताप सांसद हुए हैं वो व्यक्तिगत इनका ये है कि इसमें इज्जत और हमारी इज्जत गई है, हमको इज्जत वापस लाना है। बाकी इसमें सरकार का कोई ये तो है नहीं कि इससे सरकार बन जा रही है, सरकार गिर जा रही है। और बहुत ज्यादा हम बता रहे हैं, अगर यहाँ पे मिल्कीपुर विधानसभा अगर भाजपा नहीं निकालेगी तो जो नियम जो कुछ आ रहा है बस यही करेंगे, बंद करेंगे। और इससे अयोध्या राम मंदिर पूरे देश में बड़ा चर्चा का विषय रहती है और बड़ा चर्चा का विषय रहा भी। 5 सालों की लड़ाई रही और उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये कहा जाता है कि मंदिर से रोजगार भी मिलता है, लेकिन आप लोग स्थानीय लोग हैं, 10, 15, 20 किलोमीटर का फासला है, क्या सच में आप लोगों को मंदिर के माध्यम से रोजगार मिल रहा है? जी, क्या कह रहे हैं? मंदिर से सर कोई लाभ हम लोगों को नहीं मिला हुआ है, बड़े लोगों को ज्यादा लाभ उसमें मिला है, शहर का फायदा ज्यादा हुआ है और जो ठेला लगाते हैं उनको बेघर कर दिया गया, वहां से यही लाभ मिला है उन लोगों को। जैसे हम बोलना चाहते हैं जी, जैसे समझ लिए सर, यहाँ के लोकल आदमी को नहीं ज्यादा हुआ है, जितना भी हुआ है आप उठा के देख लीजिए कि बाहर की आदमी को ही टेंडर दिया गया है, वो अब बाकी बाहर के लोग को ही टेंडर दिया गया है, यहाँ के आदमी नहीं। यहाँ तो हम लोग 30 किलोमीटर है, जो हाईवे पे चलो ठीक है, कोई दर्शन करने आ रहा है, अगर वो मिठाई अगर कुछ भी करके छोटा मोटा धंधा करके है तो 100 में रुक गया, जिसका या कुछ नाश्ता वगैरह कुछ करना तो रुका, तो वही थोड़ा रोजगार है। अंदर गांव में अंदर में कहीं कोई रोजगार नहीं है सर। मंदिर से अयोध्या वासियों को कोई लाभ है या नहीं है? नहीं, कोई लाभ नहीं है। अयोध्या वासियों को जो करीब में है, उनकी दुकानें जो चल रही हैं उन लोगों को तो फायदा हुआ है, मतलब काफी विकास किए हैं, वो ठेला लगा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, मंदिर से इतना लाभ हुआ। जो वहाँ के रोजगारी लोग जिसका रोजगार चल रहा है उन लोगों को फायदा, जो वहाँ 30 किलोमीटर दूर है उसका उसका कोई फायदा नहीं। उसका क्या फायदा? एक फायदा है कभी जाएंगे दर्शन करके चले आएंगे भगवान का। सर हमारे क्षेत्र में कुचेरा बाजार में कोई भी इस चीज का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। हमारे कोई इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज कुचेरा में नहीं है। लेडीज अवधेश प्रसाद जी ने 10 साल यहाँ पे 2 बार लगातार विधायक रहे, मतलब हम देखो क्या उन्होंने इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज की बात नहीं की? एक डिग्री कॉलेज है और लेडीज का है, और बाकी पुरुष का एक भी कोई डिग्री कॉलेज या सेवराज है, मिल्की कुमारगंज इसमें नहीं आपने हमारे कुचेरा ग्राम समाज में नहीं है कहीं पे ना। इंटर कॉलेज है, जूनियर हाई स्कूल तक है, बाकी प्राइवेट हैं, लेकिन इसके लिए कोई मुद्दा नहीं उठाएगा, ना कोई उसके बारे में कोई बात ही करता। हम बात कर रहे हैं सर कि शिक्षा के बारे में, अगर हम शिक्षा से हो पाएंगे तो उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। आदमी को लगता है कि हमें नौकरी नहीं मिली, लेकिन आज नहीं तो कल काम आएगा। लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जो ओवर एज हो रहे हैं बच्चे सरकारी नौकरी के लिए, उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इनको वैकेंसियां निकालना चाहिए। जी, पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो हमारे सख्त कानून बना रही है सरकार, सख्त कानून बना रही है, सर कागज पे रहता है ना, जमीनी पे नहीं कोई चीज रहता, धरातल पे आना चाहिए। जो धरातल पे आएगा वो काम होएगा। आप गांव-गांव घूम रहे हैं, आपको पता चलेगा कहाँ कितना विकास हो रहा है। बिल्कुल। और भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या करते हैं भैया आप? हम भैया यही वही चद्दर वाला व्यापार है सर। अच्छा, पढ़ के बैठे हैं सर। कितनी पढ़ाई आपने की? सर BA कर रहे हैं इस समय। BA कर रहे हैं आप, पढ़ाई भी चल रही है, काम भी चल रहा है। अच्छा, तो आप वोटर हैं, वोट करते हैं आप? वोट तो सर अभी नहीं बना है। अभी नहीं बना है। कितनी उम्र हो गई? हमारी इस समय 19-20 है सर। 19-20 है, मतलब वोट करने लायक हो गए हैं। तो जब आप विचार करते हैं इन परिस्थितियों को देखते हुए, तो क्या सोचते हैं? राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? राजनीति के बारे में उतना नहीं सोचते सर। जो काम करेगा उसी को हम सब वोट देंगे सर। जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। ये आप लोगों का मुद्दा है कि जो काम आप लोगों का करेगा उसी को। हमारे गांव में जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा सर। तो अब तक विकास किसने किया है? अवधेश प्रसाद ने सर। अवधेश प्रसाद जी ने किया है। ठीक है, हम इस क्षेत्र के मोहल्ले में भी चलेंगे और देखेंगे क्या। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आप ये गंदगी देखिए, इस गंदगी में से ही इनका आना जाना होता है, यहीं पे इनका रहना होता है। तमाम तरीके की बीमारियां फैल रही होती हैं, मच्छर और डेंगू, मलेरिया। भैया कैमरा ब्लॉक हो रहा है। मच्छर, डेंगू, मलेरिया जैसी तमाम बीमारियों का सामना इनको करना पड़ता है। आप देखिए ये व्यवस्था इनकी देखिए। ये अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला उचेरा बाजार है और ये मेन मार्केट के अंदर हम लोग खड़े हैं। मार्केट से मोहल्ले के अंदर आए हैं और वहाँ की ये विकास की स्थिति देखिए, ये नाली की स्थिति आप देखिए, बजबजा रही नालियां हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और उनके मुद्दों को भी जानेंगे।
राम दुलारे। राम दुलारे जी, काम वाम हुआ है कुछ? काम भैया भाजपा जीतेगी तो इसको काम होगा हमारा। अवधेश जी तो यहाँ से रहे विधायक। अवधेश जी तो मिल्कीपुर खुदे बेच के खा ली। कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। बस हो गया उनका, जो होना तो हो गया। हाँ। बस साहब हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा को देंगे। भाजपा ने आपके लिए क्या किया? हाँ, हमारे लिए पिल्सिन बनवा दिया, पिल्सिन पा रहे हैं अटल, और खाना दे रहे साहब। जे हमें खवाए इस समय वही नेता हमारे लिए। अवधेश जी 10 साल आपके यहाँ से विधायक रहते हैं। 10 साल से रहे मिल्कीपुर में, कुछ नहीं बनाए न, कुछ जीरो, एकदम माने जीरो है यहाँ से, कुछ नहीं किए। वो तो कहते हैं हर गांव में 90% लोग हमारे हैं। हर गांव में उनसे पूछो, चलकर तुम अपना विकास तो दिखाओ, कहाँ कहाँ बनाए आए हो। पूछो तो उनसे, जब वो भाषण देते हैं तो उनसे ये पूछो कहाँ कहाँ तुम विकास कर आए हो गरीबों का। हाँ, तो इस बार चंद्रभान पासवान जी भाजपा की तरफ से हैं। हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को वोट। हाँ, पक्का वोट हमारा है। आपको लगता है कि चंद्रभान पासवान जी आपका विकास कार्य करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। वो भाजपा से हैं तो ऐसा करना है उनको। भाजपा से जो रहेगा वो विकास करेगा। हाँ, ऐसा आपको लगता है? हाँ साहब, बिल्कुल। हम समाजवादी पार्टी तो कहती है कि हमने खूब काम किया। समाज वाले तो बिल्कुल कलंक लाद के मिल्कीपुर क्षेत्र में बैठे हैं, ना किसी का। अब इस सड़क उलायम के यहाँ भी खबर गई, नरक दिखा रहा, वो आगे बनवा रहे हैं, बहुत बनवा के उधर चले जाएंगे। वो आगे बनवा रहे हैं उधर। हाँ, बहुत नहीं बनेगी। हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि चंद्रभान पासवान जी आएंगे तो आपकी सड़क बनेगी? हाँ, बिल्कुल। अरे डाराडून को खेल लेंगे साहब, घर पर जाके हम। अच्छा। हाँ, करा लेंगे तुरंत। अगर चंद्रभान पासवान जी नहीं बनाएंगे तो आप उनके घर पहुंच जाएंगे? घर हट जाएंगे उनके हम। जीते तो पहले हुए। तो जब आपका काम अवधेश जी ने नहीं किया तो उनके घर क्यों नहीं गए? अवधेश जी साहब 10 साल से नाते नहीं, कौन 10 साल से तो मोदी है रहे इधर। अच्छा। और 10 मित्र सेन के ढेरी में रहे, अखिलेश के ढेरी में रहे। जिंदगी साहब दाढ़ी बार सब पक गया, मौज भी सब उज्जर हो गए, कुछ भया नहीं देश में। गठरी वाले नेता मंत्री बना दो बस, पक्का उनका बने कारखाना। गरीबों का कोई काम नहीं है। गरीबों के काम पर कोई विजय नहीं है उनकी। कहूँ गरीबों का काम नहीं कर, एक नवा का काम नहीं हुआ। वो तो कहते हैं पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, दलित का भी कोई काम नहीं साहब वो कर रहे हैं। समाज जितने दलित हैं मिल्कीपुर में भीखे मांग रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है उनसे। ना आवाज कोई मिल रही है अवधेश पार्टी में, और ना इल्सिन पिल्सिन खुद दिवा रहे हैं, ना खाना उनके राज में कोई पाए। हम क्या करें उसको लेकर, बेकार है। तो लगता है योगी जी आपको देंगे? योगी जी खबा रहे, अरवा चाउर खा रहे हैं उनके राज में। बिल्कुल। पिल्सिन आ रही हमारी, वो भी पा रहे हैं हम साहब। हाँ, जो हाँ, बस साहब। ठीक है बाबा। तो आपको हम बताएं कि यहाँ जब हम खड़े हैं तो हमको खड़े होने में इतनी समस्याएं हो रही हैं। कैसे ये लोग रहते होंगे, ये सोचने का विषय है। जी बाबा, ये लोग कैसे रहते होंगे, कैसी जिंदगी ये बेचारे जीते होंगे। आज तक इनके ऊपर न किसी नेता ने ध्यान दिया, न किसी मंत्री ने ध्यान दिया। लोग वोट लेने आते हैं और वोट लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। कोई दिखा नहीं पड़ता है। खाना पीना खावा जाते हैं, गंदगी इतनी है, कोई सुनवाई नहीं होते। परेशान मत करिए, बैठे जल्दी। क्या करे, बहुत परेशानी है, खाना पीना सब होता है। अच्छर मच्छर सब लागल।